महाभारत की शिक्षा हर काल में लोकप्रियता में रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो आओ आज हम जानते हैं ऐसी ही 10 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत पढ़ने पर मिलती है। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। नंबर 1, जीवन है योजनाओं से भरा। इसका मतलब है जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक भ्रमित भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। नंबर 2, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हो और आपकी संगत अच्छे लोगों से हो और आप उनकी सुनते भी हो तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। नंबर 3, अधूरा ज्ञान घातक। इसका मतलब है कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा थे, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी के काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो पूरी जानकारी हासिल होनी ही चाहिए। नंबर 4, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। इसका मतलब है महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युधिष्ठिर इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। नंबर 5, जुए सट्टे से दूर रहो। इसका मतलब है कि शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं। फिर क्या हुआ? अतः जुए सट्टे षड्यंत्र से हमेशा दूरी रखो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती हैं। नंबर 6, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा धनवान है या बड़े पदाधिकारी है। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य के साथ कभी ना छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। नंबर 7, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। नंबर 8, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी शक्ति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है, धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली। पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। नंबर 9, गोपनीयता और संयम जरूरी। जीवन हो या युद्ध,
सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन की राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विषय पर क्रोध या कुटिप्पणी करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरीक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। नंबर 10, चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा, कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण है मोह है। जेलखाना, दवाखाना या पागलखाना वह व्यक्ति जाता है जिसे धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है।